जिसके लिए दिन रात मर रहे हो आप, मड़ी का महल बना दीजिए माई बाप। मरने लगिएगा ना तो आपके सगे संबंधी पहले पकड़ करके बाहर कर देंगे। BMW से चलते रहिए, कोई BMW में आपको फूकेगा नहीं, जलाएगा नहीं। कान में, हाथ में, नाक में जो पहले हो पहले निकाल लेंगे। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। जाएगा जब यहां से कोई न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज। तो क्या करें महाराज कि माला पकड़ लें सब कुछ छोड़ करके, छोड़ दे घर परिवार, माला पकड़ ले, चले आपके साथ ही जप करे। कथा कभी ये नहीं कहती है कि आप जिम्मेदारी पड़ा तो सब छोड़ छाड़ करके बाबा बन जाइए, नहीं, आप सब करिए। हाँ, अरे करे से कर्म करहु विधि नाना। कर से कर्म तमाम प्रकार से करिए जो आप कर रहे हो, लेकिन मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। मन भगवान के चरणों में लगा करके रखिए और अपने हाथ जितना भी कर्म करना है करते रहिए, जितना व्यवहार करना है हाथ से सब करिए, लेकिन मन को कहाँ लगाइए? बोले तो भगवान के चरणों में लगाइए। मन उनके चरणों में रहना चाहिए, मन इधर उधर ना हो, भगवान के चरणों में हो। समय बीता, चक्रवर्ती जी सब व्यवस्था करने लगे, व्यवस्था होने लगा। मंथरा को पता चल गया पहले कि कल राम राजा बनने वाले हैं। नाम मंथरा मंदमती चेर कैकेयी के, अजस पिटारी ताहि कही गई गिरामती के। मंथरा कही कैकेयी मैया से, हे रानी कल राम राजा बनने वाले हैं, आप ऐसे रानी ही बन के रह जाइएगा, महारानी कभी नहीं बन पाइएगा, राजमाता कभी नहीं बन पाइएगा। क्यों? क्योंकि राम राजा बनेंगे तो कौशल्या मैया राजमाता बनेंगी, कैकेयी मैया कहीं हम भी बनेंगे। मंथरा बोली आप नहीं बनिएगा, आप तब बनिएगा जब भरत राजा बने। मैं तो कहता हूं हे रानी, आप जो 2 वर मांगने के लिए आप कही थी वो 2 वर मांग लीजिए, भरत को राजा मांग लीजिए राजन से, और राम को वन के लिए मांग लीजिए। वो 2 वर का समय आ गया मांगने से। देवी समय से यदि जगिएगा नहीं तो जीवन पर्यंत सोते रहिएगा। जैसे कैकेयी मैया से मंथरा कही ना, एक थप्पड़ मारी और तुरंत जाकर के भूमि पर गिर गई। मंथरा कही देवी हे रानी, आप चाहे आपका पुत्र राजा बने चाहे ना बने, मैं दासी हूं, दासी ही रहूंगी, लेकिन आप में परिवर्तन आ जाएगा। बचपन का बात याद आ गया कैकेयी मैया को। छोटे छोटे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी थे। एक दिन खेल खेल रहे थे, खेलने में कैकेयी मैया आई, बैठी थी, पीछे से राम जी जाकर के नेत्र बंद कर लिए और लक्ष्मण भैया से कहें कहो पहचान ले कौन नेत्र बंद किया है। लक्ष्मण भैया ने कहा माँ माँ बताओ तुम्हारी आंख को कौन बंद किया है। माँ बोली अच्छा मैं पहचान लूंगी तो क्या दोगे? राम जी ने इशारा कर दिया जो मांगोगी वो देंगे। लक्ष्मण भैया कहें जो मांगोगी माँ वो दे देंगे, मांगो तो पहचानो तो सही। तो कहीं पक्का पहचान लो? वो कहे हाँ। लक्ष्मण भैया ने कहा लेकिन एक बात बताओ मैया, अगर नहीं पहचान पाई तब? तो माँ बोली लाला जो तू मांगेगा वो मैं दूंगा, ऐसे नहीं। सौगंध खा। किसका? बोले राम भैया का।
अब प्रसन्नता बहुत है कि बच्चे विनोद कर रहे, खेल रहे हैं, ऐसे अटपटी बाड़ियों में माँ बहुत प्रसन्न हो गई। बहुत प्रसन्नता में ध्यान रखिए, बहुत प्रसन्नता में कोई ऐसा बात ना कह दीजिए जिसे आप पूरा न कर पाइए। वही कहिए जितना करिए, वही कहिए। माँ बोली मैं राम जी की सौगंध खाती हूँ, जो मांगोगे सब दूं, जाओ मैं राम की सौगंध खाती हूँ। समय बीता, अब माँ सोचने लगी कि ये ऐसा काम तो और कोई कर नहीं सकता है, राम तो करेगा नहीं, लक्ष्मण तो बोल ही रहा है, अब भरत शत्रुघ्न बचे। भरत भी जरूरत से ज्यादा सरल है, शत्रुघ्न तो कहीं नहीं है। माँ कही शत्रुघ्न, लक्ष्मण भैया ने कहा पक्का, बोले हाँ शत्रुघ्न। तीसरी बार माँ पूछ रहा हूं, माँ को लगता मैं एकदम बिल्कुल राइट हूं, इसलिए बार बार कहता है बदल दूं। माँ बोली मैं बदलने वाली नहीं, पक्का शत्रुघ्न है। माँ हाथ पकड़ ली, भगवान ऐसे पकड़, आंख बंद किए थे, हाथ पकड़ ली और हाथ पकड़ करके जब नेत्र खोली है, सामने लेकर के आई तो हमारे राम जी सामने खड़े हैं। अब राम जी हंसने लगे। राम जी कहे माँ अब जो मैं मांगा हूं वो मुझे दो। माँ बोली मांग लाला, तुझे क्या चाहिए। भरत भैया सहित तीनों भाइयों को राम जी वहां से हटा देते हैं। माँ की गोद में बैठ करके माँ से कहे माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा माँ, और जब पिताजी मुझे राजा बनाने के लिए कहेंगे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, राजा मैं ही बनूंगा माँ। जैसे ही मेरे पिताजी मुझे राजा बनाने के लिए कहेंगे माँ मुझे राजा न बनने दीजिएगा, माँ मुझे बन दे दीजिएगा, माँ बन दे दीजिएगा, मुझे बन जाना है। माँ रोने लगी, बोली राम तेरे बन मांगने में और मेरे को बन देने में तुझे मालूम है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मालूम है। राम जी ने कहा क्या हो सकता है। बोले पुत्र अरे लाला तेरे पिता की प्राण जा सकती है, तू जानता नहीं है कि तेरे पिता और मेरे पति अपने प्राणों से ज्यादा प्यार तुझे करते हैं, और अगर कहीं तू ये सुन भी गए एक पल के लिए तू उनके नेत्रों से उज्जवल होता है, मानो आज तेरे पिता का प्राण निकल जाता है। राम 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 कह करके रटते तब तक है जब तक तेरे आभा को देख नहीं लेते हैं। पुत्र तुझे मालूम है तेरे पिता कितना प्रेम करते हैं। भगवान के सामने माँ हाथ जोड़ करके रोती है, गिड़गिड़ाती है। भगवान मुस्कुराने लगते हैं, कहते माँ क्या तू नहीं चाहती है कि तेरा राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए। माँ केवल तू अपने पुत्र को राम बनना। माँ संसार में कौन ऐसी माँ है रे, एक बार तू बताना जो अपने पुत्र का उत्थान नहीं सोचती है। माँ अगर अयोध्या में मैं रह गया तो केवल राम बन करके रह जाऊंगा, और मैं वन में चला जाऊंगा तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनूंगा। मैं पुरुषों में उत्तम बनना चाहता हूँ। माँ क्या तू मेरे इस मणि को देखना नहीं चाहती है। माँ रो करके अपने राम को हृदय से लगा ली। पुत्र तेरे लिए मैं नहीं, एक पति नहीं, हजारों पतियों को मैं न्यौछावर कर दूंगी, मैं वैधव्य जीवन जी लूंगी पुत्र, लेकिन तेरे नाम को मैं कभी उज्जवल होने नहीं दूंगी, कभी कम होने नहीं दूंगी। बेटा तू जो चाहेगा वो सब मैं दूंगा। राम जी ने कहा माँ तो इस बात को याद रखना, लोग जो भी मन करता है इसी मंच पर बैठ करके कैकेयी मैया को भला बुरा जो मन करता है वो कहते हैं। आप कौन हो कैकेयी मैया को कुछ कहने वाले। माँ वन में जब भरत भैया के साथ मिलने गई ना तो सबसे पहले राम जी माँ कैकेयी के चरणों में गिरे। वर्णन है वाल्मीकि में, तत्र भवद्भा ममता विमुंच कृत्ति प्रमाण सर देव ममासि बिंदु। राम जी बोले माँ तू कैसी है। माँ राम जी को जैसे देखी फूट फूट करके कैकेयी मैया रोने लगी। बोले राम तुझे मालूम है ये शब्द सुने हुए मुझे ना जाने कितने महीने बीत गए। ऐसा लगता है मेरा जन्म ही नारी क्यों हुआ और मैं तेरी सौतेली माँ क्यों बन करके आई। पुत्र मेरा पुत्र भरत मुझे माँ नहीं कहता है, उसी दिन से मुझे मेरा परित्याग कर दिया, मेरा मुख नहीं देखता। अरे मुख देखने को कौन कहे, एक बार मुझे माँ कह करके कोई नहीं पुकारता है। राम तेरे वन में आने के कारण पूरी अयोध्या मेरे तरफ देखती नहीं है।
देखती नहीं तिनके की तरह मेरा परित्याग लोग कर दिए, परित्याग कर दिए हैं। भगवान अपनी माँ के चरणों को पकड़ करके भगवान राम बहुत रोए हैं। बोले माँ, जितना त्याग तू कर ली अपने पुत्र के लिए, जो तू बना दी है माँ, संसार में कोई माँ करने वाली नहीं है, कोई करने वाली नहीं है। सावधान, भरत सहित पूरे समाज के साथ पूरा समाज वृंद अयोध्या का गया हुआ था, पूरी सेना गई हुई थी राम जी को मनाने के लिए। राम जी ने कहा आज के बाद मेरी कैकेयी मैया को अगर एक भी कोई शब्द कहा तो ये जान लेना कि राम उसका शत्रु है, राम उसका शत्रु है। मेरे माँ के बारे में कोई कहेगा, इतना प्रेम करते हैं राम जी। किनसे? कैकेयी मैया से। मंथरा कहीं भूमि पर गिरी और भूमि पर जैसे गिरी मंथरा छोटी दिखाई दी। वो बात राम जी का बचपन का याद आ गया। अरे राम ने तो मांगा था, ये तो राम की इच्छा है। मां तुरंत ही अपने उस स्वरूप का परित्याग करके मलिन वस्त्र धारण करके मां कहां चली गई? कोप भवन में चली गई। कोप भवन में गई है। चक्रवर्ती जी पूरी तैयारी कर रहे हैं, कल राम राजा बनेंगे। ऐ सबको बता दिए, पूरा नगर सजाओ, केवल मेरा महल नहीं, अस्तु पूरी अयोध्या सजनी चाहिए, क्योंकि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा। पूरी अयोध्या को सजाया जाए। सारे व्यवहार में लगे हुए थे। शाम भया, रात्रि भई, मध्य रात्रि भई, चक्रवर्ती जी महल में आए, प्रवेश किए तो कैकेयी मैया को बहुत प्रेम करते थे। सब रानियों में कैकेयी मैया को बहुत प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि कैकेयी मैया वीरांगना थी। उनके कितना प्रतापी यश तेज किसी में नहीं था, वो वीरांगना था। बहुत प्रेम करते। सोचे पहली खुशखबरी मैं अपने मुख से मैं दूं कैकेयी को। आए हंसते हुए झूमते हुए आ रहे हैं। क्यों? अत्यधिक प्रसन्न हैं, अत्यधिक प्रसन्न। दौड़ते हुए आ रहे हैं। खोजे महल में कैकेयी भवन, सबका भवन अलग है, जितनी रानियां हैं सबका भवन अलग अलग बना हुआ, पूरा बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कैकेयी भवन में गए तो कैकेयी मैया नहीं है। आगे गए, इधर उधर पता किए, कहीं नहीं है। आज जा ही रहे थे तब तक कुप भवन खुला हुआ। पहले के लोग जब नाराज होते थे ना, तो वो भी मर्यादा में नाराज होते थे। अब की माताएं नाराज होती हैं चौराहे पे चली जाती, अब तब की माताएं नाराज होती थी तो कोप भवन में जाती। कोई नाराज हुआ कोप भवन में, जिससे नाराज है वो मनाने के लिए गया, मना लिया, वापस आ गई। घर वालों को नहीं पता चलता। अब तो पड़ोसी फोन करके कहता भाई साहब आपकी श्रीमती जी सुबह से बहुत नाराज चल रही है। तो बेचारा हुआ था भक्त का। तो दर्शन करिए, कैकेयी मैया कोप भवन में प्रवेश कर जाते हैं। कौन? चक्रवर्ती। हे प्राण प्रिया कैकेयी, तू कोप भवन में, कल राम राजा बनने वाले हैं, खुशी की बात है। अरे तू ही तो कहती है, मैं पूछा तुझे प्राणों से ज्यादा कौन प्रिय है, तो तू एक पल नहीं लगाई, तू कह दी प्राणों से ज्यादा प्रिय मेरा राम है। अरे तेरे प्राणों से प्रिय राम राजा बनने वाला है, और तू यहां मलिन वस्त्र धारण करके बैठी है, क्यों नाराज है? बोल तुझे क्या चाहिए? कैकेयी मैया कहीं महाराज मुझे वो 2 वर दे दीजिए, जो 2 वर देने के लिए पूर्व में आपने कहा था, वो वर दीजिए। अभी चाहिए? बोले अभी चाहिए। कोई बात नहीं, ले लो जो तुम्हें चाहिए, मांग लो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय। प्राण से प्रिय, प्राण के समान प्रेम करती है कौन? कैकेयी मैया अपने पति से। अब तो लोग कहते हैं हम तुम्हारे प्यार में जान दे देंगे, लेकिन प्यार में केवल 2 लोग जान दिए थे। एक यही चक्रवर्ती सम्राट दशरथ दे दिए है, और एक कुंती मैया दी थी। पता चला कि वो चक्रवर्ती जैसे वो
चक्रधारी हमारे बीच में नहीं रहा, मोहन नहीं रहा। मां तक्षण कुंती मैया बैठ करके योगाग्नि में जला करके अपने को भस्म कर दी। अगर कन्हैया मेरे बीच में नहीं है तो मेरा भी जीना नहीं है, मर जाऊंगा। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। दो लोग मरे हैं, चक्रवर्ती जी मरे हैं, दशरथ जी और कैकेयी मैया, और कोई नहीं मरा।